इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माणिक राव ठाकरे जी हैं। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि एसबीआई को अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार है और कल तक रिपोर्ट सौंपनी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, उन्होंने तो 4 महीने पहले ही ये कहा था कि ये आप जल्द से जल्द उसको सामने रखो। तो जानबूझकर उसमें से कुछ ऐसी इस तरीके से उन्होंने बातें सामने लाई है कि नहीं, हमारी ये नहीं उसको हम ये कर पा रहे हैं। मैंने जो भी उनके आंकड़े होंगे वो नहीं कर पा रहे हम में उनका नहीं हो रहा है। तो ये जानबूझ के टाइम लेने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि उनका मनीषा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव के पहले नहीं लाने का है। अगर चुनाव के पहले बात आ जाती है तो लोगों में ये बात फैल जाएंगी, कौन सी कंपनियां हैं जिस कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। ऐसे भी कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में बहुत सारा पैसा बीजेपी में ये किया है, दिया हुआ है, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये बात उजागर होने के बाद लोगों में ये फैल जाएगा कि गलत तरीके से बीजेपी ने पैसा इकट्ठा किया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है गलत कंपनी से किया है। ये बात छुपाने के लिए उन्होंने आज उस तरीके से बहानेबाजी शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उससे 2024 के चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, 24 अगर पहले ले आते वो, अभी 14, 15, 16 तारीख में चुनाव भी डिक्लेयर हो जाएंगे, तो फिर वो बहाना और मिल जाएगा उनको कि भाई चुनाव डिक्लेयर हुए, अब चुनाव के बाद ही होगा और कोर्ट में कोई किसी को भेज देंगे, अभी क्यों कर रहे हो, कैसा, आपको क्या अधिकार नहीं है, अभी चुनाव होने के बाद हम सबमिट करेंगे। तो चुनाव निकाल लेने की कोशिश है उनकी। उसके पहले है तो बहुत सारा इफेक्ट गिरेगा कि उनके करने और कथने में कितना फ़र्क है वो लोगों के सामने आ जाएगा। वो कितना झूठ बोलते हैं, किस तरीके से किन लोगों से पैसा लेते हैं। तो हमारा ये कहना है कि इस तरीके से जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई हो, उन्होंने भी दूसरे दिन पैसा दिया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से। सीबीआई का डर जिसको दिखाया उन्होंने भी पैसा दिया है। इसका मतलब तो साफ है कि ईडी और सीबीआई को भी आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के लिए आपको पैसा इकट्ठा करने में आपने काम में लगा दिया है। ये कोई कहना गलत नहीं है। तो अगर ईडी और सीबीआई का हर किसी के ऊपर इस तरीके से दबाव है, उस तरीके का उनके ऊपर ये बहुत बड़ा दबाव होने के कारण वो पैसा बीजेपी को दे रहे हैं, ये बात उजागर हो जाएगी। 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया, आपको क्या लगता है? क्योंकि इंडिया गठबंधन में तो कभी चर्चाएं होती हैं, तो कभी उसी इंडिया गठबंधन में शामिल लोग ये कहते हैं कि समोसे और चाय पर बात निपट गई। क्या लगता है, 2024 का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी का और मोदी जी का रवैया है कि इस देश के संविधान को ही वो ख़त्म करना चाहते हैं। जो आज़ादी के बाद लोगों को ये लगता था कि ये देश सभी का है, सभी को साथ में इस देश में आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये उसी बात को पूरी तरह खंडित करने की कोशिश मोदी जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हो रही है। ये कोई भी मानने वाला नहीं है। जो एक ये विचारों, राष्ट्रीय विचारों वाली जो पार्टी है कि सबको एक साथ लेकर चलने से ही हमारी डेवलपमेंट हो सकती है, जिन लोगों के ये विचार है सबको साथ में, सबको लेके चलना, ये वो जो कहते हैं, तो इसी आधार पे इकट्ठा हुई इंडिया आघाड़ी। कोई अलग तो ये नहीं है कि भाई कोई अलग कारण है, एक ही इश्यूज़ है। तो मुझे लगता है कि ये मजबूती के साथ इंडिया आघाड़ी संग आगे बढ़ेगी। और अब देखिए, जब चुनाव होंगे तब इंडिया आघाड़ी की सरकार बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। कितना भी ये कर ले, कोशिश कर ले, जितना भी उन्होंने कहा कि उनके कुछ लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बदलने के लिए हमको 370 चाहिए, मतलब जो भी उनकी स्टेटमेंट आ रही है, तो ये उनका सही रूप लोगों के सामने आ रहा है। तो ये सभी इंडिया आघाड़ी की जो पार्टीज है उनको पता है। कुछ बातें ऐसी होती है कि स्टेट लेवल पे चुनाव जब लड़ा जाता है तो एक दूसरे के सामने बात होती है, तो कुछ बातों में बात बढ़ती है, लेकिन इंडिया आघाड़ी इंटैक्ट है और बाद में इंटैक्ट रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 2024 में 400 के पार। कांग्रेस कितने का दावा कर रही है अभी?
देखिए, कांग्रेस को दावा करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस स्पष्ट रूप से सरकार में आ रही है, लोगों को समझ में आया है। जिस तरीके से राहुल जी के यात्रा को सहयोग मिल रहा है, जो राहुल जी बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, सभी समाज, सभी धर्म के वर्गों को वो आकर्षित कर रहे हैं कि भाई ये सही है, यही बात हमको पूरे देश को आगे ले जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि राहुल जी की बात लोगों के मन में, दिल में चली गई है। अब ये कितना भी बताए कि मेरी मोदी की गारंटी, ये मैं करूँगा, वो मैं करूँगा, अभी तक तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ। जो 2014 में जो बताया था उन्होंने कि मैं युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरियाँ, 15 लाख रुपए, किसानों को आय दोगुनी करूँगा, तो ये तो नहीं कर पाए वो। अभी कौन सी गारंटी देने जा रहे हैं? ये सब फोल है, इनकी गवर्नमेंट ही नहीं आने वाली, तो गारंटी का क्या है? गवर्नमेंट गारंटी राहुल जी दे रहे हैं और राहुल जी के ऊपर विश्वास से कांग्रेस की गवर्नमेंट, इंडिया आघाड़ी की गवर्नमेंट आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माणिक राव ठाकरे। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।